आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको माँ की अजमत का एहसास दिलाएगी। ये कहानी है एक माँ की दुआ और बद्दुआ की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दो बेटे दो राहें। एक गांव में नूर नामी एक नेक दिल खातून रहती थी। इसके दो बेटे थे, आरिफ और सलीम। आरिफ बड़ा था और हमेशा माँ की खिदमत में लगा रहता था। वो सुबह सवेरे उठकर माँ के कामों में हाथ बटाता, खेतों में काम करता और शाम को थका हारा लौटता तो भी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता। नूर की हर दुआ में आरिफ का नाम होता। अल्लाह मेरे आरिफ को दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करे, वो अक्सर कहती। दूसरी तरफ सलीम था, छोटा बेटा जो खूबसूरत था और जबान का मीठा भी, लेकिन दिल का कुछ कठोर था। वो मेहनत से जी चुराता, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और माँ की नसीहतों को हंसी में उड़ा देता। नूर की आंखों में कई बार सलीम की वजह से आंसू आ जाते, लेकिन वो फिर भी उसके लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे सलीम को हिदायत दे, उसे सीधे रास्ते पर ला। साल गुजरते गए। आरिफ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। उसने एक अच्छा घर बनाया और अपनी माँ को हर तरह की आसाइश फराहम की। नूर उस पर फख्र करती और हर नमाज के बाद उसके लिए तह दिल से दुआएं देती। उसकी दुआओं में एक खास तड़प होती थी। सलीम की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसने हमेशा आसान रास्ता चुना। वो जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखता और गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया। उसने एक बार माँ से पैसे मांगे ताकि वो कोई बड़ा काम शुरू कर सके, लेकिन माँ ने समझाया कि हलाल रिज़्क में बरकत होती है। सलीम को गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात की, उन्हें बेइज्जत किया। नूर इस दिन बहुत रोई। उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची कि बेख्तियार उसके मुंह से निकला, जा सलीम, तू कभी चैन से नहीं रहेगा, तेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। ये बद्दुआ नहीं थी, बल्कि एक दुख भरी पुकार थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी। सलीम ने माँ की इस बात को मजाक समझा और हंसते हुए घर से निकल गया। उसने अपना पैसा जुए और शराब में लुटा दिया। जो भी काम शुरू करता उसे नुकसान होता। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। वो दिन बदिन गरीबी और बदहाली की दलदल में धंसता चला गया। उसके अंदर का गुरूर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता था, खास तौर पर अपनी माँ और भाई के सामने। एक दिन सलीम भूख और बेघरी से परेशान शहर की सड़कों पर बैठा था कि उसकी नजर एक मस्जिद पर पड़ी। उसने वहां जाकर वजू किया और पहली बार सजदे में गिर पड़ा। उसके दिल से एक कराह निकली, या अल्लाह मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। उसे अपनी माँ की वो बात याद आई जब उसने कहा था, जा सलीम, तो कभी चैन से नहीं रहेगा। उसे समझ आ गई कि माँ की बद्दुआ नहीं बल्कि उसकी तकलीफ थी जिसने उसे उस हाल तक पहुँचाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी तमाम गलतियां याद आने लगे। इसी रात वो अपने पुराने गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। दरवाजा खटखटाया। आरिफ ने दरवाजा खोला। सलीम को इस हाल में देखकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो इसे अंदर ले आया। नूर अपनी चारपाई पर लेटी तस्बीह पढ़ रही थी। जब उसने सलीम को देखा तो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। सलीम माँ के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहुत बेइज्जती की, मैंने तेरा दिल दिखाया, मैं बर्बाद हो गया हूँ माँ। नूर ने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। जब तू मुझे छोड़कर गया था उस वक्त भी मैं तेरे लिए हिदायत की दुआ करती थी। जो दुख मैंने उठाया वो मेरे दिल की पुकार थी, बद्दुआ नहीं। मैं तो हमेशा चाहती थी कि तू राहे रास्त पर आ जाए। आज भी तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। नूर ने अपने बेटे को गले लगाया। उस दिन सलीम ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से तौबा की। आरिफ ने उसे अपने कारोबार में शामिल किया और सलीम ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपनी माँ की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वक्त गुजरने के साथ सलीम ने भी अपनी जिंदगी में सुकून हासिल किया। उसने न सिर्फ अपना खोया हुआ मकाम वापस पाया बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन गया। उसने अपनी माँ को आखिरी सांस तक खुश रखा। नतीजा और सवाल। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है और उसके दिल से निकली आ या बद्दुआ भी कैसे असर करती है। हमेशा अपनी माँ की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में माँ की दुआ या बद्दुआ का असर महसूस किया है? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।